स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 यानी पाठ 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो स्टूडेंट, ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते और समझते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो स्टूडेंट, आप ये जो वाक्य देख रहे हो ना, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये वाक्य इस कहानी के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर, जो कि एक आदमी है और मिठाई बेचता है। कभी बच्चों से संबंधित ही वो व्यवसाय को अपनाता है, यानी कभी मिठाई बेचता, कभी मुरली बेचता, तो कभी खिलौने बेचता। तो ये इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए गलियों में घूमता हुआ अपने सामानों को बेचता। तो आपके मन में विचार आ रहे होंगे, प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर ये क्यों बच्चों से संबंधित व्यवसाय को अपनाता था। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहानी के अगले भाग में मिलेगा। तो आइए पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। तो इसमें विचित्र यानी बहुत ही अनोखे तरीके से, मादक यानी बिल्कुल मदहोश कर देने वाली आवाज, मधुर यानी बहुत ही मीठे, अस्थिर यानी जो भी मतलब स्थिर रहते, मतलब एक जगह पर रहते, वे अस्थिर हो जाते यानी अपनी जगह से हट जाते। यानी वह ऐसे शब्दों का मतलब उसके जो अधूरे वाक्य थे, यही वाक्य थे ना, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, उसके इन अधूरे वाक्यों में बहुत ही ज्यादा अनोखा और मदहोश कर देने वाले मीठे ढंग से गा करके वो कहता कि जो भी उसके इन वाक्यों को सुनता वो बहुत ही ज्यादा स्थिर हो जाते, अस्थिर हो जाते। यानी अगर चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो वो अपनी जगह से उठ जाते, यानी उनको सुनकर बेचैनी होने लगती। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो स्नेहाभिषिक्त, स्नेह मतलब होता है प्रेम, अभिषिक्त मतलब सिंचा हुआ, यानी प्यार से सिंचे हुए कंठ यानी गले से फूटा हुआ गान, यानी उसके फूटे हुए गान को सुनकर, यानी उसकी आवाज से जो भी उसके गले से आवाज निकलती वो बिल्कुल प्रेम से सराबोर रहती, प्रेम से भरी हुई लगती। ऐसा जो है उसकी आवाज में जादू था कि जिसको सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी जो भी थे उसमें, छोटे बच्चे बड़े, वे सभी दौड़ करके उसके पास आना चाहते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो चिक स्टूडेंट, पर्दा, जिसको पर्दा होता है जो कि जूट इत्यादि से बुना होता है, उसको बोलते हैं चिक। और छज्जा मतलब होता है जो छत की रेलिंग होती है, उसको छज्जा बोलते हैं। मतलब कुछ युवतियां अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर के वो अपने चिक यानी पर्दों को उठाकर झांकने लगती। तो कुछ युवतियां जो छत पर थी वो अपनी रेलिंग से यानी छज्जे से नीचे झांकने लगती थी। अब नेक्स्ट आगे है, गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और खिलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो गली यानी जो गांव में छोटी बड़ी गलियां होती हैं, और अंतर्व्यापी मतलब होता अंदर व्याप्त, मतलब अंदर, जैसे गलियों के अंदर, गांव के अंदर जो छोटे छोटे उद्यान यानी बगीचे होते हैं, उसमें खेलते हुए और खिलाते हुए जो बच्चे होते हैं, उनका पूरा झुंड यानी उनका पूरा समूह जो है खिलौने वाले को आकर घेर लेता। तो जब बच्चे बहुत ज्यादा उनको घेर लेते, तब खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी खोल देता, यानी जो भी खिलौने वाला खिलौने लेकर आया रहता वे सभी बच्चों के सामने रख देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी पुलकित यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, रोमांचित हो जाना। तो बच्चे जो खिलौनों को देखकर बहुत ज्यादा रोमांचित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। यानी बच्चे पैसे लेकर आते और खिलौने वाले से उस खिलौने का दाम पूछने लगते। और बच्चे क्या कहते हैं, आगे लिखा है, पूछते इचका दाम क्या है, ऑल इचका, अर्थात बच्चे तोतली आवाज में जो है खिलौने वाले से खिलौने का मोल भाव करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार, यानी उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो भी खिलौने लेने की इच्छा होती उसी के हिसाब से उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला।
यानी बच्चे जब अपने अपने मनपसंद खिलौनों को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो खिलौने वाला फिर जो है अपने मादक और मधुर स्वर में गाते हुए आगे निकल लेता। अब आगे है, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पे जो खिलौने वाले का जो स्वर है, जो उसका मधुर गान है, उसकी तुलना यहाँ पर लेखक ने सागर के हिलोर से किया। यानी जब भी सागर में हिलोरें उठती हैं पानी की, तो उसमें कुछ मधुर सी आवाज निकलती है, तो उसी की तुलना यहाँ पर जो है लेखक ने किया है उसके स्वर से। तो उसका जो मादक गान होता था, जो उसका मदहोश करने वाला गाना होता था, वो बिल्कुल सागर की हिलोर की तरह लगता था और पूरे गली में इस साइड से लेकर दूसरे साइड तक के मकानों की तरफ उनकी आवाज पहुंचता और इस तरह से खिलौने वाला आगे चला जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। अर्थात स्टूडेंट, राय विजय बहादुर एक पर्सन है, इसमें एक आदमी है, वो व्यक्ति हैं, वे उनके 2 बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू है। वे दोनों भी खिलौने लेकर आए और अपने अपने खिलौनों को जो है तोतली आवाज में बता रहे हैं कि मेरे खिलौने बहुत सुंदर हैं। अब आगे है, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। अर्थात स्टूडेंट, जो राय विजय बहादुर के बच्चे थे, उनकी माता का नाम रोहिणी था, तो वे दोनों बच्चे अपने हाथी घोड़े खिलौने से जो है घर भर में उछल उछल कर खुशी से खेलने लगी। तो उनकी माँ जो उनको खेलते हुए देखती रही, निखरती यानी देखना। तो अंत में फिर उसने बच्चों को बुलाकर पूछा, चुन्नू मुन्नू, तुमने इस खिलौनों को कितने पैसे में लिए हैं? तो बच्चे ने अपनी तोतली आवाज में उत्तर दिया कि 2 पैसे में। तो रोहिणी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो, वो सोचने लगी कि इतना सस्ता खिलौने वाला खिलौने कैसे बेचता है, वह तो वही जाने, लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि उसने इतना सस्ता खिलौना दिया है। फिर मतलब उसने अपने मन में सोचा कि इतना सस्ता वो कैसे बेचता है। फिर एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, यानी रोहिणी फिर इस बात को भूल गई, अपने काम में लग गई और इस बात को फिर से सोचने विचारने के लिए मतलब उसके पास फुर्सत भी नहीं थी, फिर उसने जरूरी भी नहीं समझा। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अर्थात स्टूडेंट, पूरे 6 महीने के बाद उसी नगर में जहाँ पे खिलौने वाला 6 महीने पहले आकर बच्चों को सस्ते दर पर खिलौने बेचा करता था, उसी तरह से पूरे 6 महीने बाद एक मुरली वाला आ गया था। और वो मुरली वाला बहुत ही मतलब मधुर मुरली बजाता, मुरली यानी बांसुरी, और गाने गा गा करके बहुत ही सस्ते दर में 2-2 पैसे में मुरली को बेचता। तो जो भी इस बारे में जानते वो अपने आपस में बात करते हैं कि इसमें भला उस बेचारे मुरली वाले को क्या मिलता होगा। जितनी मेहनत वह करता है उतनी मेहनत भी उसकी इस पैसे में नहीं पूरी होती। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अर्थात यहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोला कि वह मुरली वाला कैसा दिखता है, मैंने उसे नहीं देखा है। तो दूसरे ने जवाब दिया, अभी उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, 30-32 साल का है, दुबला पतला गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा यानी बीकानेर में मिलने वाली रंगीन पगड़ी, साफा यानी पगड़ी, वो बांधता है। तो फिर उसने प्रश्न किया, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यानी उसको खुद भी नहीं पता था कि ये पहले खिलौने भी बेचा करता था। अब नेक्स्ट आगे है,
हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी है। यानी फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, जिस प्रकार तुमने बताया कि वो किस कद काठी का है, कैसा दिखने में लगता है, कैसा उसका पहनावा है, तो उसी प्रकार का वो मिठाई वाला, मुरली वाला भी जो है खिलौने वाले से मिलता है। तो उसने कहा तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। यानी उस्ताद मतलब बहुत ही ज्यादा गुणी, यानी अगर किसी काम का जो है बहुत ही अच्छे से गुण हो करने का किसी व्यक्ति में, तो उसको उस्ताद बोलते हैं। यानी जैसे आपके टीचर है, टीचर को भी उस्ताद बोला जाता है ना उर्दू में, उसी तरह ये मुरली वाला जो बहुत ही मधुर मुरली बजाता था, इसलिए मुरली बजाने में इसको सभी लोग उस्ताद मानते थे। तो प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन यानी रोजाना नगर की प्रत्येक यानी नगर की सभी गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। यानी इसके पहले क्या वाक्य थे? इसके पहले वाक्य थे बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो अब उसने अपने वाक्य को बदल दिया, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, क्योंकि उसने इस बार तो बांसुरी मुरली आए थे अपने साथ में। तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद हो आया, यानी मुरली वाले के इस स्वर को यानी गाने को सुनते ही रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अर्थात स्टूडेंट, रोहिणी ने जब मुरली वाले का स्वर सुना तो उसको खिलौने वाले की याद आ गई। फिर वो अपने पति के पास गई और बोली, उस मुरली वाले को बुलाइए, मुझे अपने बच्चों के लिए लेना है। पता नहीं वो मुरली वाला इधर आएगा कि नहीं, और पता नहीं, लगता है बच्चे भी यहाँ पर नहीं पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी विजय बाबू जो रोहिणी के पति थे वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, यानी न्यूज़पेपर को हाथ में पकड़कर दरवाजे पर आ गए, मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, अर्थात कितने रुपए में मुरली दोगे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए, यानी जब मुरली वाले का स्वर बच्चों के कान में उसका आवाज गई, उसके स्वर सुनाई दी, तो जो बच्चा जहां था, किसी की टोपी गिर गई, दौड़ते हाँफते गली में भागते भागते आया, किसी का जूता पार्क में खेलते छूट गया, किसी का पाजामा का जो नाड़ा था वो ही ढीला हो गया, लटक गया। मतलब किसी न किसी तरीके से सब बच्चे हाँफते दौड़ते भागते हुए मुरली वाले के पास आए। बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी ले दे मुरली, अर्थात हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। बच्चे तोतली आवाज में बोल रहे हैं। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, हर्ष यानी खुशी से, गदगद यानी बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 यानी 57 मुरली। अर्थात जब बच्चे दौड़ते भागते किसी भी दशा में जब मुरली वाले के पास पहुंचे तो सब एक स्वर में बोल उठे कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। तो इनकी आवाज को सुनकर मुरली वाला बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और बोला, भैया हम सबको मुरली देंगे एक एक करके, हम अभी वापस नहीं जाएंगे, आप सभी ठहरिए, हम बेचने आए हैं और मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 यानी 57 मुरलियां हैं, इसलिए सभी को मुरली यानी बांसुरी मिलेगी। तो फिर आगे मुरली वाला बोलता है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। यानी मुरली वाले ने विजय बाबू की प्रश्न का जवाब दिया था, क्योंकि विजय बाबू ने पूछा था ना कि मुरली तुम कितने में दोगे, तो उसी का जवाब दिया था मुरली वाले ने कि हम तो वैसे 3-3 पैसे में बेचते हैं, लेकिन आपको हम 2 पैसे में ही दे देंगे। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी मन से लेकर के बाहर तक जो है विजय बाबू को हंसी आ गई और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो।
अर्थात जब मुरली वाले ने कहा कि मैं 3-3 पैसे में बेचता हूँ लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा, तो उसकी इन बातों को सुन करके विजय बाबू को यकीन नहीं हुआ और जो है वो मन ही मन जो है हंसने लगे और अपने मन में ही बात करने लगे कि सबको देता होगा 2 ही पैसे में, पर लगता है कि ये मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है और ये झूठ बोल रहा है। और आगे है, जब मुरली वाले ने सुना कि विजय बाबू मुझे झूठा बना रहे हैं तो वो एकदम से अप्रतिभ हो उठा, यानी बहुत ही ज्यादा वो अप्रतिभ यानी निराश हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? असली लागत यानी इन मुरली को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर यानी मतलब व्यवहार होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, हानि या नुकसान, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, यानी आपको विश्वास क्यों होगा मेरे ऊपर? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अर्थात विजय बाबू की बातों को सुन करके जो मुरली वाला वो बहुत ही ज्यादा अनमनस्क हो गया, यानी उसके मन में दुख पहुंचा और वो परेशान हो गया और बोला, बाबूजी आपको नहीं पता कि इन मुरलियों को बनाने में कितना खर्चा आता है। लागत यानी खर्चा। यह तो ग्राहकों का दस्तूर यानी व्यवहार होता है कि दुकानदार को चाहे हानि यानी नुकसान हो, लेकिन ग्राहक तो यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, यानी मुझसे ज्यादा पैसा ले रहा है, तो आप मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन सच पूछिए बाबूजी, ये मुरली मुझे 2 ही पैसे में पड़ी है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, यानी आपको नहीं मिलेगी। मैंने 1000 मुरलियां बनवाई थी तो मुझे इस 2 पैसे के भाव से पड़ी है। तो विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त यानी समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी 2 मुरलियां मुझे दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चों को जो रंग पसंद करते हैं, यानी बच्चों को जो भी रंग पसंद आता, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उनको दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, ये तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। अर्थात मुरली वाला जिस बच्चे को जैसी मुरली पसंद आती उनको प्यार से उसी प्रकार की मुरलियां निकाल कर देता और उनको जो है प्रसन्न करता। अब आगे है, नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। अर्थात जिस बच्चे को जो भी मुरली पसंद आती, मुरली वाला उनको पसंद की मुरलियां देता, जो इस कलर की पसंद आती उनको देता। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते, मुरली वाला उसको भी मुरलियां देता। और कुछ बच्चे जो पैसे मांगने पर उनको नहीं मिलता, तो मुरली वाला उनको तरकीब बताता कि जाके अम्मा की साड़ी पकड़कर पैरों से लिपट जाओ तो फिर पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से मुरली वाला जो है अपना मुरलियां बेचता हुआ आगे बढ़ गया। अब इस कहानी का तीसरा पार्ट यानी तीसरा भाग है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अर्थात आज जब मुरली वाला जो मुरलियां बेच रहा था, तो रोहिणी अपने घर में बैठे अपने मकान के अंदर उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसने अनुभव किया यानी महसूस किया कि बच्चों से इतना ज्यादा प्यार से बातें करके अपने सामान बेचने वाले फेरी वाले आज तक कभी नहीं आए हैं। फिर वो सौदा यानी जो भी सामान उसका बहुत ही ज्यादा कम दर पे कम रेट में बहुत ही सस्ता बेचता था। यानी उस रोहिणी ने अपने मन में विचार किया कि बहुत ही भला इंसान है। समय की बात है, मतलब ये बेचारा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, मारा मारा फिर रहा है। फिर पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट की वजह से ही जो है ये इस काम को अपनाया होगा। इस तरह से रोहिणी अपने मन में विचार कर रही है।
इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्षीण यानी कमजोर, स्वर यानी आवाज। यानी इस समय जो है, जब रोहिणी अपने मन में विचार कर रही थी तो लग रहा था कि मुरली वाले की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। अर्थात मुरली वाला बहुत दूर था, इसलिए उसकी आवाज बहुत ही स्लो यानी धीरे से उसके कानों में रोहिणी के आ रही थी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी मुरली वाले के बारे में सोचते सोचते ही रोहिणी को उसकी आवाज सुनाई दी, तो रोहिणी बोली, उसका स्वर कितना मीठा है, यानी कितनी मीठी आवाज है। फिर बहुत दिनों तक जो है रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के साथ जो है उसकी बातें यानी स्नेहसिक्त यानी प्यार से भरी हुई बातें याद आने लगी। फिर कई महीने आए और चले गए, यानी बीत गए। मुरली वाला फिर नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी याद भी क्षीण हो गई, यानी कमजोर हो गई। यानी धीरे धीरे जो है मुरली वाले की याद जो है रोहिणी के दिमाग से जाती रही, यानी वो भूल गई थी। अब इस कहानी का चौथा भाग है। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे, अर्थात ठंड का मौसम था। रोहिणी स्नान करके यानी नहाकर मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे बाल, यानी सिर से लेके घुटनों जितना लंबे बाल थे, केश राशि मतलब बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी ठंड का मौसम था, पूरे 8 महीने बीत गए थे, कभी भी फिर उस मुरली वाले और खिलौने वाले की आवाज नहीं सुनाई दी। रोहिणी जो है नहा कर अपनी छत पर बैठी हुई थी, अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। उसी समय उसको गली में आवाज सुनाई पड़ी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी जाना पहचाना लगा। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। तुरंत ही रोहिणी नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अर्थात मिठाई वाले का स्वर सुनाई जब दिया रोहिणी को, तो उसको उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। वो तुरंत ही छत से नीचे आकर आई और उसके पति उस समय नहीं थे। हाँ, उसकी जो दादी थी, वृद्धा यानी बूढ़ी दादी थी, उस समय वो थी। तो रोहिणी उनके निकट यानी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझको मिठाई लेना, जरा आप उस आदमी को कमरे में बुलाकर बैठाइए। मैं उधर कैसे आऊं, कोई अगर आ जाए तो। इसलिए रोहिणी जो है चिक यानी पर्दे की ओट में मैंने पीछे जो है बोली कि मैं वहीं पर रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट यानी नजदीक आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों को सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी जब दादी ने मिठाई वाले को बुलाया कि इधर आओ, तो मिठाई वाला नजदीक आया और बोला कि माँ, मैं आपको कितनी मिठाइयाँ दूं? मैं बहुत ही नए तरह की मिठाइयाँ लाया हूँ। ये रंग बिरंगी है, खट्टी है, मीठी है, जायकेदार यानी कि स्वाद बहुत अच्छा है, और ये मुंह में बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं, घुलती नहीं है। और बच्चे बहुत ही चाव से यानी बहुत ही पसंद से, उनको पसंद आता, ये चूसते हैं। और इसकी एक खासियत है कि ये खांसी को भी दूर करती है। ये चपटी है, गोल है। तो मैं आपको कितनी दूं गोलियां ये? और 1 पैसे में, 1 रुपए में, मतलब 1 पैसे की 16 देता हूँ। पैसे की 16 यानी 16 देता हूँ। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। अर्थात दादी ने जब कहा कि तुम तो 16 बहुत कम दे रहे हो, 1 पैसे में तुमको 25 देना चाहिए, तो मिठाई वाले ने कहा, मैं आपको अब क्या बताऊं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, इतना ही दूंगा। तो रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, यानी वो काउंटिंग करने लगा, गिनती करने लगा। तो 4 की दे दो, यानी दादी ने कहा तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो।
अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं। यानी दादी ने कहा कि अगर तुम 25 नहीं दोगे एक पैसे की तो 20 ही दे दो। अब तो मैं बूढ़ी हो गई, मुझे मोल भाव करना नहीं आता। मतलब इतनी बातें कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। यानी दादी हंसते हुए अपनी बातों को बोलने लगी। कहीं तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। यानी रोहिणी से रहा नहीं गया, वो दादी से जो पूछने के लिए कहने लगी कि आखिर पूछिए ये कौन है, क्या ये पहले भी यहाँ आया है? यहाँ का या रहने वाला तो नहीं लगता है। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। अर्थात मिठाई वाले ने रोहिणी की बातों को सुन लिया और बोला, मैं यहाँ पहली बार नहीं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? यानी रोहिणी ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि तुम ये मिठाई ही बेचते हो पहली बार से अब तक, या फिर कोई और चीज लेकर आए थे? तो मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय यानी शंका और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला। यानी वो आश्चर्य, खुशी और शंका के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। यानी रोहिणी ने जैसा अनुमान लगाया था, सोचा था, बिल्कुल वैसा ही उसने पाया। अब तो वह और भी कई बातें पूछने के लिए अस्थिर हुई। यानी उसको जो है और भी तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? यानी जब रोहिणी का अनुमान लगाना सही निकला तो उसने पूछा, उसने जो है अपने मन में विचार किया कि मुझे इससे कुछ और भी बातें पूछनी है। और वह पूछी कि इन व्यवसायों को जो तुम अपनाते हो इसमें तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं चाहता भी हूँ। यानी जब रोहिणी ने प्रश्न किया कि इन जो व्यवसायों को तुमने अपनाया, इन बिजनेस को जो भी तुमने अपनाया, इसमें तुमको क्या मिलता है? तो खिलौने वाले, मुरली वाले या मिठाई वाले ने कहा, कुछ भी नहीं मिलता है, बस मुझे खाने भर को मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है इन व्यवसायों से, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज्यादा संतोष और धीरज और असीम सुख की प्राप्ति होती है और मुझे यही चाहिए भी। तो फिर रोहिणी ने पूछा, सो कैसे, वह भी बताओ, यानी तुम्हें ये सब चीजें इसमें कैसे मिलती हैं, संतोष, धीरज और असीम सुख? तो मिठाई वाले ने कहा, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप भी जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी जब रोहिणी ने प्रश्न किया कि इन व्यवसायों से तुमको ये सुख, धीरज और संतोष कैसे मिलता है, मुझे बताओ, तो मिठाई वाले ने कहा कि व्यर्थ यानी इन फिजूल की बातों को आपसे मैं क्यों चर्चा करूं, यानी क्यों बताऊं, आप उन्हें जाने दीजिए, इन बातों को सुनकर आपको बहुत ही दुख होगा। तो तब रोहिणी ने कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हरज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। यानी जब मिठाई वाला अपनी बातें नहीं बताना चाहता था तो रोहिणी ने कहा कि जब तुमने मुझे इतना बता दिया तो ये भी बता दो, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, यानी मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हरज यानी मैं नुकसान, हर्जा यानी नुकसान नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी और भी मिठाइयाँ खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अतिशय गंभीरता यानी बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर के मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी धनी आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी जो मुरली वाला था, मिठाई वाला था, वो अपनी अतीत की बातें जो है बताने लगा और बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ उसने कहा, मैं अपने नगर का एक अमीर आदमी था, मेरे पास मकान था, व्यवसाय बिजनेस था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर थे, सभी कुछ था, मेरी पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरा जो संसार था यानी मेरे जो
जो मेरा परिवार था वो बिल्कुल मुझे सोने सा संसार जैसा लगता था। और बाहर यानी घर से बाहर जो है पैसों का वैभव यानी सुख था, और घर के अंदर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी यानी मेरी बीवी मुझे बहुत ही प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, यानी बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर थे, लगता था कि बिल्कुल सोने के खिलौने जैसे हैं। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, उनके खेलने से पूरे घर में शोर मचा रहता था। समय की गति यानी समय का खेल है, विधाता की लीला यानी ऊपर वाले की लीला है। अब कोई नहीं है, यानी न मेरी पत्नी है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरा वो सुखी संसारिक जीवन है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, यानी दादी को मुखातिब होकर उसके सामने आकर खिलौने वाले ने कहा कि मैं प्राण निकालना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। यानी मुझे अपने उन बच्चों की खोज है जो मुझे बहुत प्रिय थी, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। यानी खिलौने वाले ने कहा, मिठाई वाले ने कहा कि अंत में वो सब मेरे दोनों बच्चे ही कहीं होंगे, इन्हीं बच्चों में ना आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी कहीं न कहीं उसने जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मर जाता, यानी अगर मैं इन व्यवसायों को ना अपनाता तो सोच सोच के मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, यानी बच्चों के संबंधित बिजनेस को मैंने जो अपनाया, उनके व्यवसायों को, तो इन बच्चों के साथ रहता हूँ कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा सुख और संतोष मिलता है। और सोचता हूँ मरूंगा तो बहुत ही सुख से मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, यानी इस तरह बच्चों के साथ रहने से मुझे लगता है कि इन मेरे दोनों बच्चों की झलक जो इन्हीं बच्चों में है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपके दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह से उसी को पा जाता हूँ। यानी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास जो नहीं है यानी बच्चे नहीं हैं, तो उन बच्चों का सुख मैं इन व्यवसायों को अपनाकर पा जाता हूँ। रोहिणी को अब मिठाई वाले की ओर देखा, यानी रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, यानी आंसुओं से उसकी आंखें भीगी हुई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो जो है मिठाई वाले ने कहा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर स्वर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी रोहिणी ने जब देखा, उसकी जब पूरी कहानी अपनी उसने बता दी मिठाई वाले ने, तो रोहिणी ने देखा कि वो रो रहा है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई भीगी थी। तो उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, अपनी मम्मी के पास जाकर बोले, अम्मा मुझे मिठाई चाहिए। तो उस मिठाई वाले ने कहा कि मुझसे ले लो, और उसने 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो रोहिणी ने पैसे दिए अंदर से, लेकिन मिठाई वाला जो पैसे नहीं लिया, अपनी पेटी उठाकर चल दिया और बोला, अब मैं ये पैसे इस बार नहीं लूंगा। तो दादी बोली, नहीं भाई तुम अपने पैसे लिए जा। लेकिन मिठाई वाला नहीं सुना और वो आगे बढ़ता हुआ अपने उसी मादक यानी मदहोश और मीठी आवाज में गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला चला गया। तो बच्चों, आपको आपके मन में जो प्रश्न आ रहा था ना कि आखिर ये बच्चों से संबंधित व्यवसाय क्यों अपनाता था, तो यही कारण था कि उसका जो पारिवारिक संसार जो था, उसका जो सांसारिक सुख था, उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी, वे सभी जो है मर गए थे यानी उसको छोड़कर चले गए थे। तो वो अपने बच्चों की खोज में अगर वो घर पर रहता तो वो और भी ज्यादा परेशान रहता, घुल घुल कर मरता। तो उसने इस बच्चों से संबंधित व्यवसाय को अपनाया और इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे में उसको अपने बच्चे दिखाई देते थे और उसको बहुत ज्यादा सुख मिलता था और वो बहुत ज्यादा सुखी अपने को समझता था, इसीलिए उसने इस व्यवसायों को अपनाया था। तो बच्चों, ये हमारा आज की व्याख्या जो है कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।